नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिलही आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो जो सीरीज चल रही थी टेंस, आज ये टेंस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है 2-3 बार इसको अच्छे से देखिएगा। 2-3 बार इसको अच्छे से देखिएगा। ये पार्ट लास्ट 10 है, 10 पार्ट है, ये 10वां हिस्सा है पार्ट का। तो इसमें जो है 1 से लेकर 10 तक सभी भाग देखने की कोशिश कर रहा। ये 2 बार अगर देख लेंगे तो फिर आपकी समस्याएं नहीं रहेंगी और इससे फ़ायदा ये होगा कि जितना हम पढ़ेंगे आगे सब में आप बहुत आसानी पाएंगे काम करना। अब क्या है कि हमने पूरा टेंस ख़त्म कर लिया, अब 2 बार आप देख लीजिए कोशिश करके। देखने में क्या जा रहा, 10-20 मिनट रोज़ देखना है और उसके बाद में एक बड़ा पोर्शन आपका तैयार भी तो हो रहा। पूरा बेस आपको कंप्लीट कर देगा आपका, और बेस के साथ में जितना आगे इंग्लिश पढ़ाएंगे वो सब समझ में आएगा। और इससे फिर क्या है, पीसीएस वाला जो एक क्वेश्चन पैसिव का है, एक्टिव पैसिव का, वो हुचेगा नहीं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन है, वो हुचेगा नहीं, ये सब पढ़ लेंगे। उसके बाद की जो भी अन्य ग्रामर है उसमें से नहीं हुच पाएगा, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने कोशिश किया, मेहनत किया आपके लिए कि आप लोग तैयार कर लें। अब आप लोग इग्नोर करें वो बात दूसरी है, लेकिन ये तो बहुत ज़रूरी था आपको पढ़ना, इसलिए पढ़ा दिया। नहीं डायरेक्ट पढ़ाते बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि टेंस प्रेजेंट को पास्ट में कैसे बदलें, या फिर हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज हो रही, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे तो प्रेजेंट के पूरे पास्ट में कैसे चले जा रहे हैं, ये सब चुनौतियाँ बन जाती। क्रमवार सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। अब देखिएगा ये लास्ट है, इसको इसी पार्ट में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब आप 4 रूप में देखते थे, एक अफर्मेटिव देखते थे, दूसरा निगेटिव देखते थे, तीसरा इंट्रोगेटिव देखते थे, चौथा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव टाइप सेंटेंसेस देखते थे। अब इनके चारों भाग हम अभी पढ़ लेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट नए टॉपिक के रूप में हम या तो एक्टिव पैसिव लाएंगे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाएंगे। तो देखिए भाई, पहचान फ्यूचर की क्या है। फ्यूचर की अफर्मेटिव बना लें पहले, नंबर 1 वाला जो है इस अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव हमने बना लिया। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य, ये साधारण बनाना है। तो साधारण में थोड़ी पहचान जान लो, नया टेंस है तो पहचान जरूरी है। 1-2 मिनट दे देंगे तो कुछ थोड़ी हो जाएगा, लेकिन आपकी समझ बेहतर हो जाएगी। ये होगा इससे गा गी गे, गा गी गे, इस प्रकार के वाक्य के अंत में सेंटेंस में जो है दिए रहते शब्द, जैसे राम खाना खाएगा। तो देखा गा आ गया, एक एग्जाम्पल जो आपने देखा उसमें समझ में आ गया होगा, गा आ गया। तो गा गी गे ये सेंटेंस मिलेंगे, ये सेंटेंस के वाक्य में ऐसे शब्द मिलेंगे। तो ऐसे शब्द मिलेंगे, पहचान लेंगे। हालांकि पहचानना कुछ नहीं है, समझ आपको विकसित कराने के लिए हिंदी लिख देता हूँ, इसीलिए काम बढ़ा देता हूँ। अब देखिए इसमें जो बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, डायरेक्ट आप बात कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब की बात कर दें। हेल्पिंग वर्ब जानना ज़रूरी है इसमें। आप देखिए विल, शैल, ये 2 हेल्पिंग वर्ब हैं। अब ये तो ना एक वचन के लिए है ना बहुवचन के लिए। आई वी, आई और क्या है वी के साथ शैल का प्रयोग, आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। शेष सभी के साथ हम विल लगाएंगे, लेकिन एक अपोजिट रहेगा मामला, एक अपोजिट मामला रहेगा, उसको भी समझ लीजिए। जब कभी अपनी बात पर जोर दिया जाए, जब कभी अपनी बात पर क्या दिया जाए, जोर दिया जाए, दबाव डाला जाए, तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो अपोजिट हो जाएगा। जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ पे विल लगता है, यहाँ शैल लगता है, तो विल के पहले आई का यूज़ करेंगे तब भी विल आ सकता है, वी के साथ भी विल आ सकता है। इसी तरह से शैल में भी परिवर्तन होगा। वैसे देखेंगे सामान्यतया सिर्फ और सिर्फ आई और वी इन दोनों के साथ ही शैल का प्रयोग होगा सामान्य तौर पे। लेकिन कभी अपने बात पर जोर डाला जाए, दबाव डाला जाए, दृढ़ संकल्प हुआ जाए, तो आई वी का प्रयोग जो है विल के साथ भी हम कर सकते हैं। जैसे कोई कह रहा है कि तुम्हें मैं मार ही डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, उसने बिल्कुल तैयारी हो गया आपके मारने के लिए, तो कहा मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार
दूंगा। उसने क्या कहा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये बिल्कुल टारगेट कर लिया है, मार दूंगा। तो यहाँ पर आई आया, तो आई के साथ आएगा विल, आई विल किल यू। अब देखो आई के साथ क्या आना चाहिए था, शैल आना चाहिए था, तो शैल नहीं आया। चूंकि बात में दृढ़ता है तो इसलिए यहाँ पर दबाव डाला जा रहा है, तो वहाँ पर उल्टा हो जाता है, तो आई के साथ विल आ गया। समझ भी लीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, विल या शैल लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, एमवी की यहाँ फर्स्ट फॉर्म है भाई, ध्यान रखना, अभी तक फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब लिखा है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये है, हो गया। ये अफर्मेटिव टाइप सेंटेंसेस आपने देखा, हेल्पिंग और विल है और शैल है, तो ये हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं निगेटिव, क्या देखेंगे, निगेटिव देखेंगे। वह घर नहीं जाएगा, तो सबसे पहले ही विल नॉट गो टू द हाउस। अब समझ गए होंगे, विल नॉट, तो विल नॉट हेल्पिंग वर्ब। निगेटिव में क्या करेंगे, निगेटिव में ये करेंगे विल नॉट, और क्या कर देंगे, शैल नॉट। यहाँ सिर्फ आई और वी रहेगा, आई भी रहेगा, शेष क्या है, विल के साथ लगेगा। तो निगेटिव भी आप समझ गए, तो निगेटिव समझ गए, तो इसका जो है इंट्रोगेटिव ले लें। क्या ले लें, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव ले लेते हैं। इंट्रोगेटिव साथ निगेटिव डबल लेते हैं। ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों का कर लेते हैं, ठीक। अब देखिएगा, विल राधा नॉट गो टू द स्कूल। ये है क्वेश्चन मार्क। तो विल सबसे पहले लगाया है, तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ शैल भी हो सकता है, तो राधा, विल राधा, तो क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट बाद क्या लगाएंगे, नॉट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की क्या लगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा है। और उसके बाद क्या लगा है, ऑब्जेक्ट बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये है, तो ये बनेगा। अब यहाँ पर अगर डबल इंट्रोगेटिव देखें तो केवल एक चीज़ बढ़ा लेना, वाई। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो सकते हैं, QW, यहाँ फार्मूला में लिख दो, बाकी बन गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस टेंस को भी कंप्लीट कर लिया। ये कौन सा टेंस था, फ्यूचर में, ये फ्यूचर में जो था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। क्या था, नंबर 1 पढ़ा आपने, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था ये। तो ये हो गया कंप्लीट। अब 2 बचे हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बचा है, इसको भी देखते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बचा है, इसको भी देखते हैं। अब देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को, देखिए। नंबर 2 इसका भाग क्या है, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब पहचान अफर्मेटिव बनाएंगे, अफर्मेटिव साधारण, और पहचान देख लो भैया, क्या है इसकी पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये पहचान है, ये क्या है, पहचान है।
ठीक। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, रूल देख लो क्या लगेगा, रूल्स देखेंगे क्या लगेगा। तो विल बी क्या लगेगा, विल बी, विल बी, बी ई बी, बी बी ना लिख दीजिएगा, विल बी, और क्या लगेगा, शैल बी। ये क्या है, आई और वी क्या है, आई वी के साथ यूज सामान्यतया होता है, शेष जो भी होगा वो लगेगा विल में। तो इतना आपने देख लिया, ठीक है। ये आप नोट करते रहिए, देखते रहिए, मिटा दे रहा हूँ, समझ गए होंगे। तो अब ये है सेंटेंस बनाने की कोशिश कर देंगे, इसमें हो जाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल देखिए, नंबर 1 एग्जांपल देखिए, ही विल बी राइट। अब जितने कॉन्टिन्यूअस हैं उसमें क्या लगेगा, आईएनजी। ही विल बी रीडिंग, ही विल बी रीडिंग। तो ही विल बी रीडिंग, वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग, वह पढ़ रहा होगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या आप लिखोगे, सब्जेक्ट, और प्लस क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब, प्लस इसके बाद में क्या लिखोगे, बी। ये ध्यान रखना, सब हेल्पिंग वर्ब बी आएगा, ही विल बी रीडिंग। तो फिर क्या लिखोगे, ही विल बी रीडिंग। आ बुक लिख लो, आ बुक, वह क्या पढ़ रहा होगा, वह किताब पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग। तो एम बी में क्या लगाओगे, आईएनजी लगाओगे, एम बी में आईएनजी लगाया। अब बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अब इसका निगेटिव बना लें, अब इसका इसी का निगेटिव बना के दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले लिखो, ही विल नॉट बी, नॉट बी, ही विल नॉट बी, नॉट बी रीडिंग आ बुक। अब देखो निगेटिव बन गया। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा आपने, और उसके बाद में क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा आपने, फिर आपने क्या लिखा, नॉट लिखा आपने, नॉट के बाद प्लस बी लिखा, मेन वर्ब, एम बी में क्या लगाया, आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला नोट कर लेना, इसे नहीं लिखा रहे हैं। अब इसी को हम अगर इंट्रोगेटिव में बदलें तो कैसे बदल देंगे, इसी को इंट्रोगेटिव में बदलें तो कैसे बदल देंगे। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव टाइप सेंटेंस, इसको कैसे बदलेंगे, इसको बदलेंगे, विल ही नॉट बी, विल ही नॉट बी, विल ही नॉट बी, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल ही नॉट बी रीडिंग आ बुक। आप डबल इंट्रोगेटिव बनाना हो, आप डबल इंट्रोगेटिव बनाना हो तो वाई, व्हेन या वाई ये लगा दो तो सब फार्मूला QW हो जाएगा आपका, और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आपका। उसके बाद में क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, और फिर नॉट लगाओगे, और फिर क्या है बी, और प्लस एम बी में ING। ये हो गया, आगे फार्मूला लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भी ख़त्म कर लिया। अब 2 टेंस बचे हैं, इसके 2 भाग बचे हैं, इनको भी धैर्य के साथ देखते रहिए। वीडियो बड़ा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम आज ख़त्म करने के मूड में हैं, ये ख़त्म कर देंगे, ये समस्या आपकी समाप्त कर देंगे। तो फ्यूचर का तीसरा बचा है भाई, क्या बचा है, फ्यूचर का तीसरा। तो फ्यूचर क्या तीसरा को हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान बता दूं, चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये इस तरह से वाक्य के अंत में ऐसे शब्द आते हैं, ठीक। ये इसकी हो गई पहचान। अब रूल देख लो भाई, रूल्स क्या हैं इसके देखिएगा। तो रूल्स में विल हैव क्या लगाइएगा आप, एक तो लगाए विल हैव, शैल हैव,
दो, और तीसरा ये तो दो बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म अब लगेगी, तीसरी फॉर्म लगेगी बस। प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर का परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इनमें सब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ। प्रेजेंट का दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस आईएनजी, फ्यूचर कंटिन्यूअस आईएनजी, और सब में फर्स्ट फॉर्म, बाद में थर्ड जो बनाया उसमें थर्ड फॉर्म। अब देखिए सेंटेंस बना लेते हैं। इतना समझ आ गया विल हैव शैल हैव। अब सेंटेंस डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक, देखिएगा। ही, छोटे सेंटेंस, विल हैव गॉन टू कानपुर। तो ही विल हैव गॉन टू कानपुर। अब इसका फार्मूला देख लो बस। ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। उसके बाद में क्या है, विल हैव। तो विल क्या है, विल क्या है, विल हैव, यहीं पे विल हैव लगा लो, चाहे विल हैव, यहीं पे शैल हैव आ जाता। उसके बाद में क्या लिखो, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख दिया आपने, थर्ड लिख दिया। और उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट लिख दिया आपने, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख दिया, हो गया, बस हो गया। अब इसी को निगेटिव में बदलें। अब देखिए निगेटिव बदलते हैं। तो ही विल हैव नॉट गॉन, he will have not gone to कानपुर। दा लगा लो, यहाँ दा जरूर लगाओ। ये हो गया, he will have not gone to the कानपुर। अब इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या करोगे, इंट्रोगेटिव में क्या करोगे, will he have gone to कानपुर, will he have gone to कानपुर। तो will ये हेल्पिंग वर्ब हो गई सबसे पहले। उसके बाद हमेशा सब्जेक्टे लगाते थे आप, सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या है, हैव हो गया। और उसके बाद में क्या है, एमवी की थर्ड फॉर्म। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाइए, ठीक। तो ये भी टेंस खत्म हो गया, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस भी खत्म हो गया। तो लास्ट बचा है, थोड़ा और धैर्य रखो, खत्म हो जाएगा ये भी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिएगा। फ्यूचर नंबर 4 लास्ट अंतिम है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये है भैया। इसकी पहचान बता दूं आपको, बस हो जाएगा। रहा, होगा, रही, होगी, इस तरह से आते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ समय दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। 2 महीना, 4 महीना, 2 दिन, 4 दिन, साल, ये सब दिया रहेगा। अब रूल्स की बात कर लें, काम खत्म हो जाएगा। रूल्स की बात कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। रूल्स में क्या है, विल हैव बीन, विल हैव बीन ये लगाओगे, या फिर लगाओगे शैल हैव बीन। तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखना। अगली बात तो ये है कि एमबी में, एमबी तो लगेगी फर्स्ट फॉर्म में। किस में लगेगी, फर्स्ट फॉर्म में। और यहाँ पे लगेगा आईएनजी। एक अंतिम बात और बता दे रहा हूँ, इसको भी आप फॉलो करना। 2 बातें ये, तीसरी बात ये, और अंतिम बात आगे बताता हूँ। निश्चित हो तो क्या लगाएंगे, समझ गए होंगे।
निश्चित हो तो लगाएंगे सिंस, अनिश्चित हो तो फॉर लगाएंगे। बस ये ख़त्म हो जाएगा। ये प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन तीनों में यानी लास्ट चौथे जितने हैं इनमें मेन वर्ब में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में लगेगी और इसमें बीन सब में लगा हुआ है। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। निश्चित वहाँ होता है जब कोई डेट वगैरह दिया हो, साल दिया हो और मंथ का नाम दिया हो और दिन का नाम दिया हो। ये नहीं है तो फॉर लगाएंगे। अब देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, हो गया, कंप्लीट हो गया। और क्या है, ख़त्म, आज से ख़त्म हो गया। बस एक दो बार रिवीजन करिए। अब इसके बाद में नए टॉपिक के रूप में लाएंगे, वो भी पढ़िएगा। सी सेट में पीसीएस देने दिक्कत नहीं होगी। 12-15 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, रीजनिंग वगैरह पढ़ लेंगे। तो अब देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं एक, इसी एग्जाम्पल की बात कर। देखिए, यू विल have been reading a book since Monday। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, साधारण वाक्य बन गया। यू विल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मंडे। तो सबसे पहले फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट आपने लगाया तो विल हैव बीन, विल लगाओ सबसे पहले, या फिर यहाँ सेल हो सकता है, विल या सेल। फिर क्या लिखोगे, हैव, फिर क्या लिखोगे, बीन। और रीडिंग मेन वर्ब में आईएनजी। और बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। सिंस या फिर फॉर लगाना और फिर यहाँ पर टाइम लिख देना, मंडे, ट्यूसडे, जो भी आ जाए, ये है। अब इसका ये तो अफर्मेटिव था। अब एग्जाम्पल सिर्फ देंगे, आप समझ लेंगे। और नंबर 2 की बात कर लूँ यहाँ पे, इसी को चेंज करते हैं निगेटिव में। यू विल हैव नॉट बीन रीडिंग आ बुक सिंस मंडे। अब देखो भैया, फार्मूला देख लो। तो यहाँ पर 2 चीज़ें, हैव नॉट बीन, क्या आया, ये ध्यान रखना, हैव नॉट बीन, ये बढ़ी हुई चीज़ें यहाँ पे हैं। बस बाकी सेम वैसे है। सबसे पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट, क्या लिखा आपने, सब्जेक्ट लिखा। और फिर क्या लिखा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। फिर यहाँ पे हैव लिखना है आपको, और उसके बाद में नॉट लिखना है आपको, उसके बाद में बीन लिखना है आपको, उसके बाद में एमवी में आईएनजी लगाइए, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट बाद में सिंस या फिर फॉर लगाओ, फिर यहाँ पे टाइम लिख दो जो बढ़ा हुआ। तो अफर्मेटिव निगेटिव 2 सेंटेंस जान गए। अब एक सेंटेंस सिर्फ लेंगे हम। क्वेश्चन वर्ड अगर बनाना तो कैसे बनाएंगे, तीसरा और लास्ट, इसमें हम अब प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों बता देंगे आपको। देखिएगा, अब इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक में। विल यू हैव नॉट बीन, विल यू हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मंडे। अब देखो, ये क्वेश्चन वर्ड बन गया। विल सबसे पहले सहायक क्रिया, तो फार्मूला क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, विल यू हैव नॉट बीन, उसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट लिखा आपने, फिर उसके बाद हैव लिखा आपने, उसके बाद क्या लिखा, नॉट लिखा आपने, फिर बीन लिख दिया, बाकी शेष वैसे बातें लिख गई। अगर इसी को हम डबल इंट्रोगेटिव में तब्दील कर दें
वाई लिख दें, वैन लिख दें, जैसा सेंटेंस हो वैसा लिखें, तो वाई लिख दिया तो ये डबल इंट्रोगेटिव बन गया, तो केवल यहाँ पर QW को बढ़ाया गया बस। तो हर प्रकार से इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपने इसको पहचान लिया, जान लिया, और वाक्य बनाने के नियम और सब कुछ आ गया आपको। बस ये था लास्ट क्लास हमारी, टेंस पूरा आपने कंप्लीट कर लिया। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद है कि अच्छे से देखते रहिएगा और इसको बिल्कुल हल्के में ना लीजिएगा, और थोड़ा सा समय देंगे, पूरी तरह से कंप्लीट होगा। ये कंप्लीट होगा तो इंग्लिश आपकी सरल हो जाएगा। इसके साथ में अन्य जो चीज़ आएगी उसको देखिए ध्यान से, चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।